सर टारगेट किलिंग्स को लेकर प्लीज। बहुत अफसोसनाक वाक़ा है। मेरा सर शर्मिंदा हमेशा होता है। क्या कहेंगे हम लोगों को। इंसान मारना सबसे बड़ी जो गुनाह मैं मानता हूँ। बेगुनाह इंसान मारना बेगुनाह हो तो फिर तो ज़्यादा ही गुनाह है। और हम इसीलिए सफ़र कर रहे हैं। जो हमारे आप मोज देखते हैं, कभी बर्फ़ नहीं है, बारिश नहीं है, ये इसी का खामियाजा है। मैं अपील करता हूँ अपने साथियों से जो यहाँ लोग हमारे रहते हैं, आम शहरी, कि हमें उठना पड़ेगा। ये जो कातिल हम में बेड़ियों के बेस में हैं, इनको नंगा करना पड़ेगा। जब तक ना हम उठेंगे तब तक इसका हल नहीं होगा, वरना हम पे अजाब नाजिल होता ही रहेगा खुदा तो का। टॉलिस्टिक क्लेम्स किए जा रहे हैं नॉर्मल सी के लिए। देखिए इसको एबनॉर्मल सी ना कहिए। देखिए ये एबनॉर्मल सी हर एक कोशिश करेगा कहने की। ये एबनॉर्मल सी नहीं है, ये पागलपन है। पागलपन को आप एबनॉर्मल सी थोड़ा ही कहेंगे। ये कुछ लोग पागल हो गए हैं। अब पागल कुत्ता होगा तो आप कहेंगे साहब फिर यहाँ शहर में पागल कुत्ते ही घूम रहे। ये पागल लोग हैं कुछ, तो ये इनको आप नहीं ना कहिए। ये नॉर्मल सी तो है, बिल्कुल नॉर्मल सी है। मैं आश्वासन देता हूँ हिंदुस्तान के सभी लोगों से, आइए कश्मीर नॉर्मल है। ये जो एबरेशंस है हम इनको भी रोकेंगे। हम लोग जम्मू कश्मीर के लोग खड़े हो जाएंगे और हम रोकेंगे। हम आपकी सिक्योरिटी हैं यहाँ। कल ही हम सुन रहे थे कि यहाँ 2 जवानों को मार गिराया। और ऐसे वाक़ात हर जगह होते हैं। पुंछ और राजौरी में देखिए, और इसी तरह आप देखिए कि इससे पहले कितने वाक़ात हो गए। और बड़े बड़े अफसर ने अपनी शहादत दी है। लिहाजा हालात तो ठीक नहीं है। हालात तब ठीक रहेंगे जब यहाँ बुनियादी तौर इलेक्शन हो जाएंगे। नहीं देखे, ये बड़ी गलत बात है कि नेता लोगों को निशाना बनाना बड़ी गलत बात है। और हम इसको कंडम भी करते हैं और इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए कि इस तरह के वाक़ात नहीं आने चाहिए, नहीं होने चाहिए। बेगुनाह लोगों का मार धाड़ करना गलत है। लिहाजा और ये दावा जो इसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर में कोई भी आदमी सेफ नहीं है। और मैं तब आदमी को सेफ कहूँगा जब मैं भी लाल चौक में या किसी जगह अकेले चला जाऊँगा और बगैर सिक्योरिटी के लोगों के पास जाऊँगा। ये तब कहेंगे कि ठीक हालात है। हालात अभी ठीक नहीं है। और जब तक ये लोगों की पार्टिसिपेशन न हो, लोगों की साझेदारी न हो, तब तक जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं होंगे। देखिए, पाकिस्तान की बौखलाहट, फ्रस्ट्रेशन है, निराश हो चुका है पाकिस्तान, इसलिए ऐसे हथकंडे वो अपना रहा है। परसों जब जम्मू कश्मीर का बजट आया जो 14 बिलियन का है, और पाकिस्तान भिखारिस्तान दूसरे देशों से 3 बिलियन उधार मांग रहा है। एक तो उससे पाकिस्तान को बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन आई, क्योंकि उसको पता है कि अब जो ये पैसा है जो यहाँ की डेवलपमेंटल वर्कर्स के लिए होना है, और जम्मू कश्मीर अब खासकर कश्मीर बदल चुका है और वो अब आतंकवाद को सपोर्ट नहीं कर रहा है। एक तो उस वजह से उसको फ्रस्ट्रेशन आई। दूसरा जो टेररिज्म की आप बात कर रही हैं, देखिए 3 पैटर्न के टेररिस्ट यहाँ थे। एक तो पहले जो टेररिस्ट हुआ करते थे, उसके बाद हाइब्रिड या वाइट कॉलर, तीनों को उखाड़ फेंक दिया गया। जो ऑफिसों में भी टेररिस्ट बैठे थे उनको भी पकड़ा गया, जेलों में बंद किया गया, या टेररिस्टों को मार के 6 फुट नीचे ज़मीन के अंदर गाड़ दिया गया। अब पाकिस्तान ने एक नया पैटर्न यहाँ शुरू कर दिया जिसको हम कह सकते हैं पार्ट टाइम टेररिस्ट्स। ये वो बच्चे हैं, ये वो जवान हैं जिनको पाकिस्तान ने पहले नशे की आदत डाली, चरस, गांजा, अफीम, हीरोइन, ब्राउन शुगर इनको दे दिया। और अब इन्हीं पार्ट टाइम टेररिस्ट के ज़रिए 1000 रुपये दे के उनकी तलब, उनकी नशे की तलब पूरा करने के लिए उनको 1200 रुपये दे के उनको ये हिट एंड रन वाली पॉलिसी पे ये चलाते हैं। लेकिन पार्ट टाइम कभी परमानेंट नहीं होता है। पार्ट टाइम टेररिज्म है, और पार्ट टाइम टेररिस्टों को भी इसी तरह से 6 फुट नीचे गाड़ दिया जाएगा जिस तरह से परमानेंट टेररिस्टों को यहाँ ज़मीन के नीचे गाड़ दिया गया। एक तो ये नया पैटर्न पाकिस्तान ने यहाँ शुरू किया है, और मुझे लगता है अब वो वक्त आ चुका है कि यहाँ के लोगों को अब उठ के खड़ा होना चाहिए और इन पार्ट टाइम
टेररिस्ट के खिलाफ आवाज़ उठा के उनको पुलिस के हवाले होने चाहिए, क्योंकि यहाँ की लोग मैक्सिमम जो लोग हैं उनकी रोज़ी रोटी अगर चलती है वो यहाँ के टूरिज़्म सेक्टर से चलती है, यहाँ की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री टूरिज़्म सेक्टर पे ही चलती है। और जब ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, एक बुरी मैसेज बाहर जाती है जिससे यहाँ की टूरिज़्म इंडस्ट्री और यहाँ की जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है उस पर बुरा असर पड़ता है। और अगर इनकी पेट पे कोई लात मारने वाला है, इनकी रोज़ी रोटी पे कोई लात मारने वाला है, वो भिखारिस्तान पाकिस्तान है। मुझे लगता है अब लोगों को जिस तरह से कल के इंसिडेंट को भी बड़े पैमाने पे कंडमनेशन हुई है और कोई बाहर नहीं, ऐसे जिस तरह से पहले प्रोटेस्ट हुआ करते, अब ऐसा नहीं होता। जम्मू कश्मीर बदल चुका, कश्मीर बदल चुका। अब महज जो चांद ये पार्ट टाइम टेररिस्ट बचे हैं उनको भी ख़त्म किया जाएगा। कश्मीर में अब वायलेंस के लिए, कश्मीर में अब आतंक के लिए कोई जगह नहीं बचा है। ये यहाँ के लोगों ने ब्रोक कर दिया, चाहे वो G20 समिट हो, चाहे न्यू ईयर की सेलिब्रेशन हो, या जिस तरह से कश्मीर अब 24/7 खुला रहता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हाइब्रिड ख़त्म हो गया, टेररिस्ट ख़त्म हो गया, वाइल्ड कार्ड ख़त्म हो गया। अब जो पार्ट टाइम टेररिस्ट हैं, जो नशे की पूड़ी पे काम करते हैं, जो चरस की छोटी सी इस पूड़ी पे काम करते हैं, उनको भी ख़त्म किया जाएगा। इलेक्शन भी था और पाकिस्तान कहीं ना कहीं ये दर्शाना चाहता है कि अभी टेररिस्ट ज़िंदा है, लेकिन जब तीनों पैटर्न ख़त्म हो गए, अब जो पार्ट टाइम टेररिस्ट है उनको भी यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत प्रोफेशनल पुलिस है, उनको ख़त्म करेगी। और पार्ट टाइम टिकता नहीं है, पार्ट टाइम होता है, मामूली वक्त के लिए होता है, उनको भी ख़त्म कर देगा। किस तरह निंदा करते हैं इस हमले की? देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त लफ्ज़ों में इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, क्योंकि बाहर की जो टूरिस्ट्स यहाँ आते हैं, जिनकी वजह से यहाँ की टूरिज़्म इंडस्ट्री बलूम होती है, जिनकी वजह से कश्मीर की इकानमी बढ़ती है, या बाहर की जो कारीगर, बाहर के लोग जो आते हैं, जो कश्मीर में अपना टाइम देते हैं, अपना हुनर देते हैं, उन नहते बेकसूर बेगुनाह गरीब लोगों पे अटैक करना, मुझे लगता है ये इंसानियत में कहीं लिखा नहीं, ये इंसान नहीं है। जिस तरह से कल पूरी आलमी इंसानियत, आलमी इस्लाम शब महराज की तकरीब मना रहे थे, तो मुझे लगता है शैतान या शैतान की औलाद ही ऐसा काम कर सकता है।